देवउठनी एकादशी पर जागेंगे श्री हरि विष्णु। 4 राशियों पर बरसेगी कृपा, हटेंगे दुखों के बादल। जी हाँ दोस्तों, 4 महीनों के लंबे इंतजार के बाद वो पावन क्षण आने वाला है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और जैसे ही प्रभु अपनी विश्राम अवस्था से लौटेंगे वैसे ही 4 राशियों के जीवन में खुशियों का सूर्य उदय होगा। जो जातक अब तक संघर्ष और परेशानियों से घिरे थे उनकी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि इन 4 राशियों के जीवन को अंधकार से उजाले और निराशा से आशा की ओर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि दोस्तों ये देवउठनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि 4 भाग्यशाली राशियों के पुनर्जन्म का समय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ एकादशियां इतनी पवित्र होती हैं कि वो ईश्वर के सीधे जागरण और सृष्टि के पुनः संचालन का संकेत देती हैं। उन्हीं में से एक देवउठनी एकादशी चंद्रमा के दोनों पक्षों में एकादशी तिथि आती है और इस प्रकार वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रभु जागरण की एकादशी कहा जाता है, उसका स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर फिर से संसार का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी जातक इस दिन प्रभु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। चतुर्मास की समाप्ति के साथ ही देवउठनी एकादशी के साथ इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी 1 नवंबर की सुबह 9:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 2 नवंबर की सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। अर्थात 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन प्रभु श्री हरि विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद क्षीर सागर से पुनः प्रकट होंगे। लेकिन इस बार का देव जागरण कुछ और ही विशेष है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस एकादशी पर बनने जा रहा है श्री शक्तिशाली महायोग। सूर्य और गुरु के मिथुन राशि में आने से गुरु आदित्य योग, वृषभ राशि में शुक्र के होने से मालवीय राजयोग, इसके साथ ही पुष्कर योग, यवी योग, साध्य योग और शुभ योग, इन 6 योगों का एक साथ बनना एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना है जो साल में एक बार होती है। इसी कारण ये देवउठनी एकादशी 4 राशियों के लिए चमत्कारी फल देने वाली साबित होगी। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इन राशियों पर बरसने वाली है। अब इनके जीवन न सिर्फ दुख और बाधाएं मिटेंगी बल्कि हर दिशा में उन्नति, सफलता और समृद्धि का द्वार खुलेगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जानने का कि वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर 120 दिन बाद प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा की अमृत वर्षा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री नारायण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। 120 दिन बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे तुला राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। दोस्तों, ये समय आपके लिए चमत्कारिक बदलाव और नए अवसरों की शुरुआत लेकर आने वाला है। साथ ही ग्रहों के इस प्रभाव से आपकी जीवन यात्रा में खोई हुई खुशियां लौटकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से अब तक जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे थे उनका अंत निश्चित है। जो भी कठिनाई और संघर्ष दिन लेकर आए थे, अब वही दिन समय, भाग्य और सफलता की नई किरणें लेकर आएगा। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के साथ ही आपका भाग्य उदय शुरू होगा। भगवान विष्णु की कृपा से अब आपकी रुकावटें दूर होंगी और धन का प्रवाह होगा। अब तक जो कार्य निष्फल हो रहे थे वो अब सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय और नौकरी में नए अवसर खुलेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों, ये समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। देवउठनी एकादशी के बाद गुरु और चंद्रमा का विशेष संयोग बनेगा, जिससे कि आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके शब्दों में मधुरता और प्रभाव आएगा और जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे वही आपकी प्रशंसा करेंगे। पिछले कुछ समय से बने आपके जीवन में पारिवारिक तनाव और मानसिक तनाव कम होगा।
भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से परिवार में प्रेम बढ़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का साथ और संतान की सफलता आपके जीवन में गर्व और खुशी का कारण बनेगी। साथ ही चंद्रमा की शुभ स्थिति से पुराने रोग से राहत मिलेगी। मानसिक शांति और नई ऊर्जा का संचार होगा। जो भी जातक निराश में थे, अब वो आत्मविश्वास से भर जाएंगे। दोस्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो केवल देवता ही नहीं बल्कि हर जीव की किस्मत करवट लेती है। तुला राशि के लिए ये समय धार्मिक जागरण और भक्ति मार्ग की ओर प्रगति का संकेत है। उपाय क्या करें? पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। प्रतिदिन 2 नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इन सरल उपायों से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय है अपने भाग्य को जागृत करने का और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। नंबर 2, धनु राशि। धनु राशि के प्रिय जात को आपके लिए एक बेहद ही शुभ समाचार है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर अब आपकी किस्मत जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 महीने बाद जब प्रभु योग निद्रा से जागेंगे तो उनकी असीम कृपा सीधे धनु राशि वालों के जीवन पर बरसेगी। बीते दिनों में जो भी आर्थिक समस्याएं और जीवन की बाधाएं आपको परेशान कर रही थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जो काम अब तक अटक गए थे वो एक एक करके सफल होंगे और आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। जो बाधाएं अब तक आपके जीवन को घेर रही थी, जो रुकावटें अब तक आपके जीवन में थी, वो दूर होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए अवसर हासिल होंगे। गुरु और सूर्य के विशेष सहयोग से धन, निवेश, व्यापार और संपत्ति से जुड़े कार्य अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उच्च पद अधिकारी की कृपा से आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलेगी। देवउठनी एकादशी के बाद परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। जो मतभेद और असंतोष चल रहा था वो दूर होगा। आपके घर में मांगलिक कार्यों की संभावना बढ़ेगी। विवाह, सगाई या संतान सुख के साथ मजबूत योग होंगे। गुरु के अनुकूल होने से स्वास्थ्य में स्थिरता होगी। मानसिक थकावट और चिंता दूर होगी। प्रातःकाल तुलसी जल का सेवन और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से आपको गहरी मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब आप अपने जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। ये समय संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला है। आपके भाग्य का सूरज अब उदय होने जा रहा है और आपके हर प्रयास में सफलता की रोशनी होगी। नंबर 3, कुंभ राशि के प्रिय जात को आपके लिए एक बेहद ही शुभ और चमत्कारिक समय आने वाला है। 120 दिन बाद प्रभु योग निद्रा से जागेंगे और उसके साथ ही कुंभ राशि वालों के जीवन में सुनहरा समय आएगा। दोस्तों, ये देवउठनी एकादशी आपके लिए नई शुरुआत और गोल्डन टाइम लेकर आई है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से आपके मन में नए विचार आएंगे और धन लाभ के अति शुभ योग बनेंगे। यदि आप रोजगार या नौकरी में किसी भी प्रकार की रुकावट या समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस दिन वो समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। साथ ही दोस्तों, घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, ये समय आपको पुरानी निराशाओं और बाहर निकालकर नई ऊर्जा और प्रेरणा का अवसर प्रदान करेगा। 120 दिन प्रभु के योग निद्रा से जागने के साथ गुरु की दिव्य प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार, नौकरी, उद्योग और प्रोजेक्ट में अपार उन्नति मिलेगी। जो लोग विदेश यात्रा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे थे तो समय शुभ है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में नई समझ और विश्वास बढ़ेगा। माता पिता का स्वास्थ्य और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। लंबे समय से रुके हुए धन, निवेश या संपत्ति संबंधी लाभ की प्रतीक्षा समाप्त होगी। यदि कोई पैसा अटका था तो वापस मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पीले पुष्प से भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी विवाह में दीपक जलाएं और श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके जीवन में नई चमक, सफलता और रचनात्मक बदलाव आएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र अच्छी सलाह दे